थैनोस के रिटर्न से लेकर स्पाइडरमैन की न्यू ट्रिलॉजी और ऐसे कई कमाल के अपडेट्स हैं आज के नडी न्यूज में, जहां सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीक के हुए कुछ रिलीजेस से, जहां टेरिफायर 3, स्माइल 2 और दी वाइल्ड रोबोट रिलीज की जा चुकी है। इन सब की रेटिंग आपने स्क्रीन पे अभी देखी ली। सबसे हाईएस्ट रेटेड अभी दी वाइल्ड रोबोट है। मोस्टली मैं भी इस मूवी को संडे को देखूंगा। आप लोग अगर देख लिए हो तो भाई आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वैसे रिलीज की बात हो ही रही है तो जोकर 2 अपना थिएट्रिकल रन, मतलब थिएटर से ये मूवी अब हटने वाली है। 29 अक्टूबर को ही इसका डिजिटल रिलीज किया जाने वाला है, विच मींस कि इस मूवी ने जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया उसमें 2-4 मिलियन और ऐड होंगे। अभी तक इस मूवी ने $168 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, तो मोस्टली नेक्स्ट 10 दिन में ये 7-8 मिलियन और कलेक्ट कर पाए, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। और इसी के साथ वार्नर ब्रदर्स को जोकर फॉली अड्यूज से लगभग $200 मिलियन का लॉस होने वाला है। फिर रिलीज की बात हो ही रही है तो भाई एगाथा का नया एपिसोड भी इस वीक रिलीज किया जा चुका है और पेंगुइन का नया एपिसोड भी इस वीक रिलीज किया गया। पेंगुइन का जो ये लेटेस्ट एपिसोड आया है ये हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन चुका है और इसको लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने देख लिया तो भाई अपना फीडबैक जरूर देना। मैं तो बोलूंगा कमाल की परफॉर्मेंस थी, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था। चलो ऑलरेडी रिलीज मूवीज की बात हो गई तो अपकमिंग रिलीज होने वाली मूवी की भी बात हो जाए, मतलब वेनम द लास्ट डांस पे आ जाए तो इसके 5 नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। साथ ही एक नया ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया और कुछ नए डिटेल्स निकल कर बाहर आए हैं, जहां सबसे पहले तो ऑफिशियली इसके डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया कि वेनम द लास्ट डांस में नल की स्टोरी का बिगनिंग होने वाला है। ये कैरेक्टर इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है कि एक मूवी में इसकी स्टोरी स्टार्ट करके एंड नहीं की जा सकती। वैसे ये बात ऑलरेडी कंफर्म थी, पर हाँ अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि भले ये टॉम हार्डी की लास्ट वेनम की मूवी होने वाली है लेकिन नल की ये शुरुआत होने वाली है। वैसे टॉम हार्डी से भी पूछा गया कि क्या स्पाइडरमैन का कैरेक्टर उनकी मूवी में दिखने वाला है या नहीं, जिस पर उन्होंने बस यही बोला कि भाई पॉसिबिलिटीज हर जगह है, हर कुछ पॉसिबल है। ऑब्वियस सा आंसर है, कोई हाँ या ना में तो आंसर देगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ रूमर्स, कुछ रिपोर्ट्स निकल कर जरूर आए हैं कि भाई इस मूवी में स्पाइडरमैन का कोई भी वेरिएंट, कोई भी वर्जन नहीं दिखने वाला है, लेकिन हाँ कुछ रेफरेंसेस, कुछ ईस्टर एग्स स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से रिलेटेड जरूर होने वाले हैं। चलो आ जाते इस वीक के सबसे बड़े रूमर पे, जो है थैनोस के रिटर्न को लेकर। हमारी टाइम टू शाइन वालों ने रिपोर्ट किया है कि भाई थैनोस के कैरेक्टर का रिटर्न सूनर देन एक्सपेक्टेड है, जिससे सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर जो है या तो अवेंजर्स डूम्सडे में या अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न करता दिख सकता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि एंड गेम के बाद थैनोस का कैरेक्टर दिखा नहीं है। व्हाट इफ की सीरीज आपने देखी होगी तो भाई लगभग 3-4 बार ये कैरेक्टर ऑलरेडी वहां दिख चुका है। और अगर इसके थीम को फॉलो करे कि भाई एंड गेम के बाद थैनोस के कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, तो इस कैरेक्टर का यूज बस ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि भाई सामने वाला विलेन या दूसरा विलेन थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल है। एक तरह से मार्वल वाले ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कई दिनों से कि भाई थैनोस कुछ भी नहीं था, थैनोस से कई ज्यादा पावरफुल विलेन्स आ चुके हैं। मे बी सेम वे में डॉक्टर डूम को एस्टैब्लिश करने के लिए थैनोस का यूज किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये बस जबरदस्ती का कर देंगे। कॉमिक बुक फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि कॉमिक्स में एक ऐसा पैनल था जिसने सबको शॉक में डाल दिया था। मैं इस वाले पैनल की बात कर रहा हूँ। आप क्लियरली देख ही सकते हो कि थैनोस को कितने इजीली डॉक्टर डूम ने धूल में कन्वर्ट कर दिया था। तो हाँ, अवेंजर्स डूम्सडे या मोस्टली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें ऐसा कोई मोमेंट मिल सकता है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो है यार सुपरमैन और क्रिप्टो द सुपर डॉग का ये एक फर्स्ट लुक। ये खुद जेम्स गन ने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है और ये कोई मूवी से स्टिल इमेज नहीं है बल्कि प्रमोशनल आर्ट है, एक लूप्ड वीडियो है जो कि प्रमोशन के लिए यूज किया गया है। जेम्स गन ने इसी से सिमिलर एक कॉमिक बुक का पैनल भी शेयर किया। साथ ही क्रिप्टो द सुपर डॉग की बैक स्टोरी कहां से इंस्पायर होने वाली है इसके बारे में एक पूरा कैप्शन भी शेयर किया है। देन आपको पता ही होगा कि अभी न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन चल रहा है, तो वहां मार्वल का ये एक नया लोगो रिवील हुआ है जिसमें लाइव एक्शन, एनिमेशन, गेम सारे ही कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। लाइव एक्शन की बात करें तो भाई यहाँ रेड हल्क का हमें एक फर्स्ट लुक मिल चुका है, लोग काफी ज्यादा खुश हैं। ये कैरेक्टर डेडली तो लग रहा है। साथ ही फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से हर्बी का जो कैरेक्टर वहां दिखने वाला है उसका भी ये फर्स्ट लुक रिवील यहां हो चुका। फिर न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन से जो नया सूट होने वाला है डेयरडेविल का, उसका भी ये फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। फिर कराटे किड लेजेंड्स आने वाली है, उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया। और सिडनी स्विनी एक बायोपिक में काम करने वाली है जिसमें वो बॉक्सर क्रिस्टी मार्टिन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो हाँ, उनका भी फर्स्ट लुक रिवील हुआ है, उनके कैरेक्टर का फर्स्ट लुक रिवील हुआ है। आप देख ही सकते हो अब उनके बाइसेप्स भी काफी बड़े हो चुके हैं। देन हाँ,
कई फैंस जो हैं वो कई टाइम से आर्मर वॉर्स का वेट कर रहे हैं। तो भाई जब डॉन शीडल पकड़ा है तो उनसे पूछा गया कि भाई आर्मर वॉर्स का क्या हुआ, इस पे कोई अपडेट दो, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि उनको भी नहीं पता, जब फैंस को पता चले तो उनको बता दे। मतलब आर्मर वॉर्स पे क्या चल रहा है अभी किसी को नहीं पता है, या भाई ऑब्वियस सी बात है वो शेयर नहीं करना चाहते इन्फॉर्मेशन। इसके बाद वेयरवुल्फ बाय नाइट आई थी, इसको सबने पसंद किया था। तो माइकल गियाशिनो से पूछा गया कि भाई इसके सीक्वल का क्या, वेयरवुल्फ बाय नाइट 2 कब आएगी। इस पे उन्होंने कंफर्म तो कर दिया कि वेयरवुल्फ बाय नाइट का सीक्वल तो आएगा, लेकिन कुछ बड़ी चीजों के लिए अभी इसको होल्ड पर डाला गया है, जिससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार सीक्रेट वॉर्स के पहले तक ये तो नहीं आने वाला। तो हाँ, मोस्टली सीक्रेट वॉर्स के बाद वेयरवुल्फ बाय नाइट का सीक्वल हमें देखने को मिले। फिर पीसमेकर का सीजन 2 आने ही वाला है, तो धीरे धीरे सब लोग इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जॉन सीना ने ये एक हेलमेट का इमेज अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिर कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं ज़ैकरी लेवाई के क्लोज्ड वंस की तरफ से, जहां ये रिवील हुआ है कि ज़ैकरी लेवाई का एक्सपेक्टेशन था कि शज़ैम के कैरेक्टर के साथ उनके करियर को क्रिस इवेंस या दी रॉक के करियर के जैसा बूस्ट मिलेगा। बट अल्टीमेटली शज़ैम उतनी सक्सेसफुल हो नहीं पाई और ज़ैकरी लेवाई के कैरेक्टर को भी वैसा बूस्ट नहीं मिला, और इसके लिए कह सकते हो कि भाई वो थोड़ा निराश है। एंड ऑब्वियस है भाई कोई भी होगा। देन डायरेक्टर लूका ग्वाडाग्निनो ने ये रिवील किया है कि भाई वो अमेरिकन साइको का रीमेक करने वाले हैं लायंस गेट के साथ। अमेरिकन साइको आई गेस सब नहीं देखी है, क्रिश्चियन बेल की बहुत पॉपुलर मूवी है, नहीं देखी तो आई एम श्योर एटलीस्ट मीम तो जरूर देखी होगी। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं स्पाइडरमैन 4 पे, जहां टॉम हॉलैंड ने ऑफिशियली रिवील किया कि उन्होंने रिसेंटली ही स्पाइडरमैन 4 का रीसेंट स्क्रिप्ट पढ़ा है। उन्होंने रिवील किया कि जेंडेया और वो साथ में ये स्क्रिप्ट पढ़े थे। स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, राइटर से वो बहुत ज्यादा खुश हैं। ऑब्वियसली इसमें अभी और इंप्रूवमेंट्स होंगे और चेंजेस होंगे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग सबसे हार्ड ये होने वाला है कि इस स्क्रिप्ट को एमसीयू की टाइमलाइन में कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा, कैसे इंक्लूड किया जाएगा। फिर उनसे पूछा गया कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के फ्यूचर में वो क्या देखना चाहते हैं, जहां उन्होंने रिवील किया कि वो माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस होते देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कैरेक्टर ने जो उनके साथ किया था, जैसे उनको मोटिवेट किया था, वैसे ही उनका भी रोल हो और वो माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर को भी वैसे ही बूस्ट करें। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि भाई ऑब्वियसली वो अभी लंबे टाइम तक स्पाइडरमैन का कैरेक्टर, पीटर पार्कर का कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं। जिसके बाद फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी जो है वो कंफर्म ही समझो। ये बात बहुत पहले भी रूमर्स में आए थे कि भाई स्पाइडरमैन की न्यू ट्रिलॉजी बनने वाली है, तो ये बात कंफर्म ही समझो। और इसी के साथ अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी स्पाइडरमैन दिखेगा ही, विच मीन्स कि एटलीस्ट 5 अपकमिंग मूवीज में स्पाइडरमैन का कैरेक्टर हम सबको दिखने वाला है। अब अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बात हुई है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन टॉम हॉलैंड से भी पूछा गया कि आरडीजे के बारे में, उनके रिटर्न के बारे में उनकी क्या राय है, जिसपे उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। पर्सनली उन्होंने आरडीजे से बहुत बार इस कैरेक्टर को लेकर बात भी की है। एंड मैं तो बोलूंगा भाई जस्ट इमेजिन कि भाई स्पाइडरमैन होमकमिंग में जहां आरडीजे का कैरेक्टर स्पाइडरमैन को गाइड कर रहा था, वहीं डॉक्टर डूम का कैरेक्टर एक एविल वर्जन को देखना कितना एपिक रहेगा, कितना अलग एक्सपीरियंस रहेगा थिएटर के लिए। वैसे आरडीजे के डॉक्टर डूम को लेकर ये रूमर्स निकल कर आए हैं कि भाई आरडीजे जो है वो अवेंजर्स डूम्सडे के लिए 3 महीने की शूटिंग करने वाले हैं, और वहीं बाकी जो कास्ट मेंबर रहेंगे वो बस 1 महीने की फिल्मिंग करेंगे, जो कि बहुत ऑब्वियस है क्योंकि आरडीजे एज लीड कैरेक्टर हैं और अवेंजर्स डूम्सडे में तो एटलीस्ट पूरा फोकस इसी कैरेक्टर के अराउंड रहेगा। मोस्टली इसकी ओरिजिन से लेकर और भी कई सारे डिटेल्स हमें डूम्सडे में देखने को मिलेंगे। चलो इन द एंड आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ मेजर ट्रेलर पे, जहां सबसे पहले तो ड्यून प्रोफेसी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसमें हमें तबू के कुछ ऑफिशियल फर्स्ट लुक निकल कर मिले हैं। देन इनविंसिबल का सीजन 3 भी आने वाला है, तो हाँ उसको लेकर ये अपडेट है कि भाई इस बार मिड सीजन ब्रेक नहीं होने वाला जैसा पिछली बार हुआ था। साथ ही इनविंसिबल का ये एक फर्स्ट लुक निकल कर रिवील हुआ, साथ ही एक टीजर भी रिवील किया गया है। इनविंसिबल का सीजन 3 6 फरवरी को रिलीज कर दिया जाएगा। फिर वुल्फमैन की जो मूवी आने वाली थी उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही ट्रेलर भी। तो हाँ ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और करने के बाद हाथ धोते हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। वेनम की मूवी से पहले नल की ओरिजिन स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और एगाथा के लेटेस्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।